कन्या राशि वालों का जून महीने का राशिफल। 5 जून से जिंदगी ही बदल जाएगी। अब जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं कन्या राशि के बारे में बताने जा रहा हूं। जून महीने का राशिफल काफ़ी विलंब हो चुका है। आज 2 जून हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हमारे चैनल पर में नहीं अपलोड की गई है तो परफेक्ट जानकारी आपको दिया जाए। क्योंकि इस महीने में जो है सूर्यदेव जो हैं सो आपके 9वें भाव में रहेंगे 14 जून तक, और फिर चले जाएंगे 15 जून से लेकर के 30 जून तक 10वें भाव में। इसका क्या फलादेश होगा आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बाकी के जो ग्रह हैं वो भी अलग अलग जगह पर में हैं, उसका भी हम जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि सूर्य के आपके कुंडली में 9वें भाव में बैठने से क्या लाभ अथवा क्या हानि है। मित्रों, 9वें भाव में शत्रु शुक्र की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से आपको भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कमी का अनुभव होगा। आपको बता दें कि इस समय में आप धर्म कर्म पर में भरोसा खो सकते हैं, यानी कि धर्म में विश्वास नहीं रखेंगे, नास्तिक जैसा व्यवहार आप कर सकते हैं। बाहरी संबंधों से आपको लाभ प्राप्त होगा। 7वीं मित्र दृष्टि से तृतीय भाव को देखने से भाई बहन के सुख में कमी आ जाएगी तथा पराक्रम की भी अत्यधिक वृद्धि नहीं हो पाएगी। अब इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ। ये केवल और केवल 14 जून तक का ही है। अब आसान भाषा में ये हुआ कि आप धर्म का पालन नहीं करेंगे, यानी कि अधर्म का करेंगे काम, अधर्मी हो जाएंगे 14 जून तक। बुरा काम करेंगे, नीच काम कर सकते हैं जो धर्म से संबंधित काम नहीं है। भाग्य का जो है आपको साथ नहीं मिल पाएगा, भाग्य आपके बिल्कुल विरोध में चलेगा। आप करेंगे कुछ, होगा कुछ 14 जून तक। नास्तिक हो जाएंगे आप, पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करेंगे, भगवान पर से भरोसा खोना शुरू कर देंगे, धर्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें करना शुरू कर देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो सही नहीं है। भगवान पर में ही प्रश्न उठाना शुरू कर देंगे। अभी तक जिस भगवान के भरोसे जी रहे थे कहेंगे वही नहीं है, उसके बारे में तुम कैसे कह सकते हो। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें आप करेंगे, यानी कि आप नास्तिक स्वभाव के हो जाएंगे और नास्तिक वाला जो है काम इस समय में कर सकते हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आपको बाहरी स्थानों से लाभ प्राप्त होगा। बाहरी स्थान अर्थात जो भी घर से बाहर है आपका, चाहे वो बिजनेस है, व्यापार है, रिलेटिव है, कुटुंब है, जो भी है, वहाँ से जो है आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना जो है दिखाई दे रही है। इसके अलावा भाई बहन के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं रहेगा 14 जून तक। भाई बहनों से आप चाहेंगे अगर कुछ फ़ायदा लेना, सुख लेना, तो वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये सब जो है आपको सो नुकसान करेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपके पराक्रम में जो है सो बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाएंगी। अपने पराक्रम के, अपने क्षमता को आप प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे लोगों के सामने। तो ये सब जो है सो निगेटिव चीज़ें जो हैं सो 14 जून तक आपके कुंडली में रहने वाली है। यानी कि 14 जून तक का जो समय है कन्या राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है। अभी तक जो ज़िंदगी को आप जी रहे थे उससे पूर्ण रूप से विपरीत समय आप जिएंगे। ज़िंदगी ही बदल जाएगी, जीने का तरीका ही बदल जाएगा। अब 15 से 30 जून की बात करते हैं कि 15 से लेकर के 30 जून तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे अपने भविष्य के बारे में जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा। आपको 7062757996 पर में संपर्क करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। आइए अब जानते हैं 15 से लेकर के 30 जून के बारे में कि ये समय कैसा रहेगा।
मित्रों, 15 से 30 जून तक सूर्यदेव जो हैं आपके 10वें भाव में रहेंगे। 10वें भाव में मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से आपको राज्य, पिता और व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। खर्चा अधिक रहेगा और बाहरी स्थानों से लाभ जो है सो आपको प्राप्त होगा। 7वीं मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने से माता, भूमि और भवन के सुख में जो है सो कुछ कमी आपको हो सकती है, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं कि 10वें भाव में जो बैठे हैं सूर्यदेव, उसके कारण क्या क्या होगा कि आपका पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा। पिता से जो है सो मनमुटाव रहेगा, टेंशन हो जाएगा छोटी छोटी बातों पर में। जिन बातों को सोचेंगे जो ये तो कुछ नहीं था, फिर हमने ऐसा क्यों किया, उन बातों पर में भी पिता पुत्र में, पिता और संतान में टेंशन हो जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। जहाँ पर में आप नौकरी करते हैं वहाँ से भी आपका संबंध जो है सो बढ़िया नहीं रहेगा। वहाँ से भी आपको बार बार इस महीने में कम से कम 15 से लेकर के 30 जून तक अधिक टेंशन का सामना करना पड़ेगा, अपमान का सामना करना पड़ेगा। उन बातों पर में भी आप झगड़ जाएंगे जिन पर में एक बच्चा भी नहीं झगड़ेगा। इसके अलावा आप जो बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं चलेगा। इस महीने में कन्या राशि वालों का समय बड़ा खराब रहने वाला है। जिंदगी की रूपरेखा ही बदल गई है। जहाँ जो आपने मई में जी वो आपको इसमें प्राप्त नहीं होगा, यानी कि हमने जो लिखा जिंदगी ही बदल जाएगी, ये वक्त ही बदल जाएगा। यानी कि था आपका अच्छा समय पहले तक, लेकिन अब नहीं है। इस महीने में आपको परेशानी होगी। आपको बता दूं कि खर्च इतना ज़्यादा होने लगेगा कि आप एक एक पैसे के लिए परेशान होना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। आमदनी 50 पैसा हो रहा है और खर्चा 100 पैसा हो रहा है। ऐसी स्थिति इस महीने में उत्पन्न हो जाएगी। बाहरी स्थानों से लेकिन आपको लाभ जो है प्राप्त होगा। बाहरी स्थान अर्थात जो आपके घर से बाहर है, जैसे कि आपके सगे संबंधी, कुटुंब, बंधु बांधव, रिश्तेदार वगैरह 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 वगैरह, वो सब। इसके अलावा क्या होगा कि माता के साथ भी कन्या राशि वाले इस महीने में आपका संबंध बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। वहाँ भी जो है सो टेंशन देखने को मिलेगा। वहाँ से भी जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि भूमि यानी कि मकान, भूमि और मकान, इन दोनों का भी आपको सुख जो है इस महीने में उत्तम प्राप्त नहीं होने वाला है। इसमें भी आपको छोटी छोटी बातों पर में टेंशन का सामना जो है करना पड़ेगा। इन सब के सुख में भी जो है सो कमी आपको देखने को मिलेगी। अब मैं बाकी जो ग्रह हैं उसके हिसाब से चर्चा कर लेता हूं। जैसे कि मंगल आपके 6ठे घर में बैठा हुआ है, जो आपको आपके दुश्मन के द्वारा आपको परेशान करवाने का प्रयास करेगा, तो आपको सतर्क रहना है। इसके अलावा बुध जो है सो वो आपके 10वें भाव में बैठा हुआ है, जो प्रयास करेगा कि आपका बिजनेस अच्छा चले, नौकरी अच्छा हो। गुरु जो है सो 5वें भाव में बैठा हुआ है, जो ये प्रयास करेगा कि आपको पढ़ाई लिखाई में मन लगे, विद्या की अच्छी प्राप्ति हो सके, संतान के साथ आपका संबंध बढ़िया रह सके। शुक्र जो है सो आपके लिए बैठा हुआ है 9वें भाव में, जो कि आपको जो धर्म के प्रति अनास्था, नास्तिकता जो आने वाली है उसमें ये कमी करने का प्रयास करेगा। आपको धर्म के प्रति प्रेम करवाने का प्रयास करवाएगा। शनि जो है सो आपके लिए 5वें भाव में बैठा हुआ है, जो फिर वो पिता पुत्र के बीच में टेंशन, लड़ाई झगड़ा करवाने का प्रयास करवाएगा। केतु जो है सो आपके लिए विराजमान है 4थे भाव में, जो कि मानसिक अशांति प्रदान करने का प्रयास करेगा। माता और पुत्र का, माता और संतान का संबंध अच्छा जो है सो रखने का प्रयास नहीं करेगा। राहु जो है सो आपके लिए विराजमान है 10वें भाव में, जो आपके बिजनेस को चौपट करने का प्रयास करेगा।
जो आपके नौकरी में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। तो इस सब से आपको जो है बच के रहना है। इस महीने में तो बड़ा विपरीत स्थिति है, आपके कुंडली की परेशानी तो काफ़ी ज़्यादा है। उपाय जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है सो ओम रांग राहवे नमः और दूसरा ओम शंग शनैश्चराय नमः, इन दोनों मंत्र का इस महीने में जाप करें, क्योंकि ये दोनों आपको डैमेज करने जा रहा है। और दूसरी चीज़ें, अगर संभव हो तो इस महीने में चारों शनिवार को पीपल के पेड़ में जल दें, नीला कपड़ा दान करने का प्रयास करें और काला कपड़ा भी दान करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। यही उपाय आपको करना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल साबित अवश्य रहा होगा। अगर वाकई कुछ ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।